हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि चैप्टर 2 से रहेगा। चैप्टर 2 जो भी इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है वह 1 अंक का पूछा जाता है, यानी 1 नंबर का पूछा जाता है और 1 × 10 यानी टोटल 10 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और इतनी अच्छी तरह से मैं आपको सभी क्वेश्चन को कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और चैप्टर नंबर 2 के जो भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए आपका वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 अध्याय 2 में क्या है? राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर में क्या पढ़ना? आरंभिक समाज और अर्थव्यवस्थाएं। आरंभिक समाज मतलब होता है कि शुरुआती समाज, जब समाज की शुरुआत हुआ था। और अर्थव्यवस्थाएं क्या होता है? जो भी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था होती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और रूस यानी सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वह है समाजवादी थी। इसी तरह से यह अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ना। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 पूछा गया है कि लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? कह रहा है कि जो लोहे का प्रयोग है वह कब से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ख इसमें राइट हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से क्या होता है कि लोहे का प्रयोग माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, जेम्स प्रिंसेप अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना? कह रहा है कि जो जेम्स प्रिंसेप है वह अशोक का एक नाम था, उपनाम था, प्रियदर्शी से कब पहचाना? किसने? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के उपनाम प्रियदर्शी से कब पहचाना? तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, 1837 ईस्वी में। कब? 1837 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, गिरिब्रज किसकी राजधानी थी? कह रहा है कि जो गिरिब्रज है वह किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा, मगध की राजधानी थी। जो मगध क्या है? एक तरह का यह महाजनपद था। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह क्या थी? गिरिब्रज थी। क्या थी? गिरिब्रज थी। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है, कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जो कथा सरित सागर है, उस जो कथा सरित सागर ग्रंथ है यानी किताब है, इसकी रचना किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर घ राइट होगा जाएगा, सोमदेव ने किया है। कथा सरित सागर की रचना किसने किया है? सोमदेव ने किया है। कलिंग की राजधानी कौन सी थी? जो कलिंग है उसकी राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। प्रश्न नंबर 6, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कब की थी? जो पुष्यमित्र जो है वह शुंग वंश की स्थापना कब किए थे? तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, 184 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश की स्थापना किए थे कब? 184 ईसा पूर्व में किए थे। प्रश्न नंबर 7, संगम साहित्य में किस राज्य का उल्लेख मिलता है? जो संगम साहित्य लिखा गया उसमें किस राज्य का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, ये सभी, यानी चोल का मिलता है, चेर का मिलता है और पांड्य का मिलता है। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यानी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, किताब है, इसको किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, चाणक्य, कौटिल्य, या इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? कह रहा है कि ऐसा कौन सा यूनानी दूत है जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा क्या किया गया था? सेल्यूकस द्वारा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त दरबार में भेजा गया था। तो वह था ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक व्यक्ति था जो कि यूनानी दूत था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। और एक सेल्यूकस निकेटर थे, उन्होंने क्या किए थे? इसको मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे और यह एक पुस्तक लिखा था वहाँ पर जाने के बाद, जिसके पुस्तक का नाम था इंडिका। कौन लिखे थे? मेगास्थनीज ने ही लिखे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इंडिका के लेखक कौन थे? देखो प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया।
पूछ लिया क्या कि इंडिका के लेखक थे, मतलब इंडिका को किसने लिखा है, तो मैं आपको बताया कि इंडिका जो पुस्तक लिखे थे मेगास्थनीज ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक को लिखने वाले कौन है? मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका पुस्तक को। प्रश्न नंबर 11, साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। समाज के जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य के अधिकांश जो बहुत सारे हिस्से में जो अशोक के शिलालेख लिखे गए थे वह किस में लिखे गए थे, यानी किस भाषा में लिखे गए थे, प्रश्न पूछने का मतलब यह है। तो इसका ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा प्रकृति में। किस में लिखे गए थे? प्रकृति में लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 12, मेगास्थनी जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह क्या था? एक यही प्रश्न पूछा गया कि जो मेगास्थनीज है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो आखिर वह था क्या? क्या वह कवि था, क्या चिकित्सक था, क्या नाविक था, क्या इतिहासकार था? इसका ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। क्या था? एक इतिहासकार था, इतिहास को लिखने वाला था। कौन? मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया? कह रहा कि ऐसा किसका अभिलेख है जिसमें राजा को क्या कहा जाता कि यह देवता के प्रिय हैं? मतलब कोई भी राजा है उनको क्या कहा जाता था कि यह देवता के प्रिय हैं, मतलब देवता के सबसे नज़दीकी हैं या देवता के सबसे प्रिय है। यह किसके अभिलेख में कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा। अशोक का जो अभिलेख था, अशोक के अभिलेख में क्या कहा जाता था कि जो राजा है वह देवता के प्रिय हैं। राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। किसके? अशोक के अभिलेख में। अशोक के बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेख से ही अशोक के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जब अशोक के अभिलेख को लिखा गया तो उसके अभिलेख में उसके जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी उसके बारे में बताया गया है, तो सभी चीज़ वह अपने अभिलेख में क्या किया है? लिख दिया है। प्रश्न नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी? या पूछेगा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, हरिशेर ने किया था। कह रहा है कि जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है या तो इसी को कहा जाता है इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो इसकी रचना किसने किया था, इसको किसने लिखा था? तो हरिशेर ने लिखा था। जो समुद्रगुप्त है इसको क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक यूरोप का भी नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। लेकिन जो हमारे भारत का नेपोलियन है, इंडिया के नेपोलियन है, वह है समुद्रगुप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी प्रश्न मैंने बताया, 14 प्रश्न बताया इस वीडियो में, और इस चैप्टर के जो भी और भी महत्वपूर्ण होंगे प्रश्न उसको भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर प्रश्न पर समझ में आया हो, प्रश्न उत्तर और मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 था राजा, किसान और नगर। अब इसमें पढ़ना क्या होता है इस चैप्टर में? तो राजा के बारे में पढ़ना होता है। राजा कौन है, किसान कौन है? किसान मतलब क्या होता है कि जो खेती करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? किसान कहा जाता है। और नगर क्या होता है? एक तरह के, जैसे गांव में जैसे नगर पंचायत होता है, किसी तरह का नगर पंचायत, हर जगह नगर पंचायत होते हैं, उसी को क्या कहता है? नगर। पहले ज़माने में जो राज्य होता था, जैसे महाजनपद होता था, जिला को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। राज्य को इसी तरह से पहले उस समय के ज़माने में इसी तरह से नाम दिए गए थे, लेकिन आज की डेट में सभी नाम को बदल दिया गया है। नगर मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि शहर। आरंभिक समाज, ये तो आपको मैं बता दिया कि आरंभिक समाज और शुरुआती जो भी अर्थव्यवस्थाएं थी। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद जैसे ये हो गया मेगास्थनी जिसके बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद उसके बारे में अशोक के बारे में यहाँ से तो प्रश्न एकदम ज़रूर है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि अशोक एक इतना महान शासक था जिसके बारे में प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध में एक ऐसा किया कि वह अपना धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।